कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज स्वागत है आपका आज के सेशन में, और आज हम भगवत गीता के बारे में और भी डीप में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल से आगे, कल हमने डिस्कस किया था तीन तरीके के स्टेट्स होती है, हम आज कुछ विचार करेंगे और फिर आगे कुछ हम और डिस्कस करेंगे। तो ये है आज का टॉपिक है हमारा, फाइट अमॉन्ग 3 मेंटल स्टेट्स ऑफ अ पर्सन। मतलब एक व्यक्ति के दिमाग में इतने सारे बहुत सारे थॉट्स होते हैं, जितनी इच्छाएं होंगी उतने ज्यादा थॉट्स होंगे, या जितने थॉट्स होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये माइंड है स्टोरेज हाउस है। और आप देखेंगे जब आत्मा होती है तभी ये काम करता है, वैसे नहीं काम करता। वैसे वही दिमाग रहता है ना। ये केवल ह्यूमन स्कल दिमाग नहीं है, दिमाग एक अलग सूक्ष्म है, सटल चीज है, जो कि शरीर खत्म होने के साथ आत्मा के साथ जाता है, जो कि हमारा नेक्स्ट बॉडी डिसाइड करेगा, उसको बोलते हैं मन। मन ये केवल खोपड़ी नहीं है हमारी है ना। तो इसलिए ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, कैसे बन रहे हैं। और आप देखेंगे जितने हमारे इस दिमाग में विचार होंगे, अनलिमिटेड विचार, लेकिन भगवत गीता में इन विचारों को क्या है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो हमने कल बताया था, जिसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्टेट, मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड। ऐसे ही 3 स्टेट ऑफ माइंड है, और 3 स्टेट माइंड जब आपस में मिक्स होते हैं, जैसे 3 कलर होते हैं, रेड, ब्लू, येलो। तो रेड, ब्लू, येलो क्या है, ये 3 गुण के समान है, 3 स्टेट्स के समान है। जब 3 कलर्स को हम जब मिलाते हैं तो कितने इनफाइनाइट कलर्स मिल जाते हैं, आप देखो। उसी तरीके से ये 3 स्टेट्स मेनली भगवत गीता में भगवान ने डिफाइन की, हमारे कॉन्शियसनेस की, हमारे माइंड की। और ये कॉन्शियसनेस, ये मेंटल स्टेट आपस में एक दूसरे को जब मैच करते हैं तो इनफाइनाइट तरीके की डिजायर्स जनरेट होती हैं। और इन इनफाइनाइट डिजायर्स की वजह से क्या होता है, आप देख रहे होंगे, ये व्यक्ति कितना परेशान हो गया, देखो। तो उसी के बारे में आज भगवान उन कैसे वो 3 गुण फाइट करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसके बारे में भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं। भगवत गीता के 14 चैप्टर के 10th वर्ष में, भगवत गीता के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, रजस्तमश्च चाभिभूय सत्त्वस्ता भवति भारता, रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं, समटाइम्स द मोड ऑफ गुडनेस बिकम्स प्रोमिनेंट। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, डिफीटिंग द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, ओशन ऑफ भारता, समटाइम्स द मोड ऑफ पैशन डिफीट्स गुडनेस एंड इग्नोरेंस, एंड sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at the other times ignorance defeats the goodness and passion. In this way that there is always competition for supremacy. तो यहां भगवान क्या बता रहे हैं कि ये 3 गुण हैं जो हमने डिसाइड किए थे, 3 स्टेट हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, जिनके बारे में कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं, कैसे व्यक्ति सोचता है इस व्यक्ति के गुण का। और ये 3 स्टेट से भी ऊपर उठना है हमको। तो लेकिन आज डिटेल में और समझते हैं। यहां पर बताना है, हे भरत पुत्र, कभी कभी सत्वगुण, ये हमारा सत्वगुण का व्यक्ति क्या रहता है, वो अपने अचीवमेंट से क्या रहता है, खुश रहता है, हमेशा उसी से एडिक्टेड रहता है, और इस संसार से निकलने के लिए नहीं कार्य करता। तो बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, सत्वगुण इतना प्रबल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि रजोगुण और तमोगुण को क्या कर देता है, डिफीट कर देता है। और ये तीनों गुण क्या है ना, एक व्यक्ति के दिन भर चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही गुण में व्यक्ति रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति ने कितना प्रैक्टिस किया है अपने जीवन में उन गुणों को अर्जित करने के लिए, या उन गुणों से ऊपर उठने के लिए। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण का प्रोमिनेंट होगा, जो जिस गुण की प्रैक्टिस ज्यादा की होगी जीवन में उसने, जैसे मान लो सत्वगुण का व्यक्ति है, अगर सत्वगुण के व्यक्ति को, जैसे मैंने एक बैड डॉग और गुड डॉग का एग्जाम्पल दिया था, तो
तो गुड डॉग और बैड डॉग में कौन जीतेगा? जनरली लोग बोलते हैं बैड डॉग जीतेगा, सोचते हैं कि कलयुग में क्या है, बुराई जीतती है, लेकिन ऐसा नहीं है है नहीं। गुड डॉग और बैड डॉग में वो डॉग जीतेगा जिसको हमने खाना खिलाया है, जिसको हमने शक्तिशाली बनाया है। तो उसी तरीके से अगर हमने अपने जीवन में सतोगुण चीजों के कांटेक्ट में हमने रखा है, सतोगुण की चीजें हमने अप्लाई की है लाइफ में, तो सतोगुण का हम क्या बन जाएंगे, सतोगुण हमारे जीवन में प्रोमिनेंट होएगा। और जब ये रजोगुण और तमोगुण की कोई भी डिजायर आएगी तो हम परास्त हो जाएंगे। तो इसलिए बताया जा रहा है, कभी कभी क्या होता है, जैसे सुबह सुबह क्या होता है, सतोगुण का समय होता है, तो सतोगुण में समय क्या होता है, व्यक्ति सतोगुण में रजोगुण और तमोगुण के विचारों को इतने प्रभावित नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर व्यक्ति पहले से ही तमोगुण में है तो हो सकता है सुबह भी वो तमोगुण से ही प्रभावित हो जाए, है ना। तो इसलिए ये तुम बता रहे, तो कभी कभी क्या होता है, शतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है। और कभी कभी जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो फिर क्या, तमोगुण तो वैसे ही प्रोमिनेंट होता ही है दिन में, रजोगुण आप देखो इतनी इच्छाएं आती हैं, ये करो वो करो, और फिर क्या होता है, तो अगर व्यक्ति इस रजोगुण में बहुत प्रधान है, उसकी प्रैक्टिस की है, तो क्या होगा, ये वो सतोगुण और तमोगुण को क्या कर देगा, परास्त कर देगा, उसका रजोगुण एकदम प्रोमिनेंट होगा। लेकिन और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो भगवान बता रहे हैं, इन तीनों गुणों के अंदर क्या चलती रहती है, फाइट चलती रहती है, लड़ाई होती रहती है कि कौन आगे निकलेगा। तो आगे कौन निकलेगा, जो जब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा लड़ने में, तो वो पावरफुल होएगा जो गुण। तो हम अपने जीवन में क्या करें, जो हमने कल डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, कि तमोगुण वाला व्यक्ति, अगर हमारा कहने मतलब हम अगर हमने अपने जीवन में ज्ञान अर्जित नहीं किया अपने जीवन का, तो क्या होगा, ये फिर हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, जीवन किस लिए बना है, हम यहाँ पे संसार में क्यों आए हैं, क्यों इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस कष्ट में क्यों हम हैं यहाँ पर। तो फिर क्या होगा, तमोगुण हमको क्या कर लेगा, प्रभावित कर लेगा। और आलस क्या बोलेगा, कल कर लेंगे, क्या कल, जब कल कर लेंगे, कल कर, भगवद गीता कब पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे आलसी आलसी मतलब तमोगुणी व्यक्ति किस तरीके से बोलेगा, सुबह सुबह क्या बोलेगा, उठना नहीं, आज मेरा शरीर दर्द कर रहा है, रात भर मैं जगा हूं, पढ़ाई करनी है, और आज भगवत गीता नहीं पढ़नी, शाम हो गई, आज जप नहीं करना। तमोगुणी व्यक्ति फिर क्या होता, कल करेंगे, कल आएगा तो क्या वो सोचेगा। तो इस तरीके से क्या है, तमोगुण जब हमारे अंदर आ जाएगा तो ये सतोगुण वाले व्यक्ति को परास्त कर देगा। तो ये भगवत गीता जो दवाई हमने बताया था स्टार्टिंग में, इसके बराबर कोई दवाई संसार में है नहीं। भगवान के जप नामों का जप और भगवत गीता का अध्ययन जब हम करेंगे वास्तव में, तो हम सतोगुण से भी ऊपर उठ सकते हैं। तो अगर तमोगुण में होंगे तो क्या होगा, हमें ये तमोगुण क्या करेगा, तमोगुण इन भगवत गीता और इनको पढ़ने ही नहीं देगा। आलस के चक्कर में क्या बोलेगा, सोने दो मेरे को, आज नींद नहीं पूरी हुई, सुबह जल्दी नहीं उठना, अरे ये भी तो थोड़ा और सो लेते हैं। तो आलसी व्यक्ति इस तरीके से सोचता है। और जब वो व्यक्ति आलसी बना ही रहेगा तो क्या होगा, कभी कर ही नहीं पाएगा, इसी तरीके से वो तमोगुणी हो जाएगा। और रजोगुणी व्यक्ति इससे ऊपर उठता है। और रजोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, उसे अपने जीवन में जो अनवांटेड चीजें करनी है, मतलब जीवन के उद्देश्य को हासिल नहीं करना, वो चीजें करनी है, उनमें ही लगा से, अरे ये करना है, भगवत गीता नहीं पढ़नी, कल पढ़ लेंगे, चलो छोड़ो, अभी तो मेरा ये काम बचा है, ये स्टडी बची है ना, जॉब बची हुई है, मेरी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन देखेगा, है नहीं। रजोगुणी व्यक्ति इस तरीके से सोचता है। और वो क्या करता है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भगवत गीता और हमारे भगवान के नामों का जप करना, उनको पोस्टपोन कर देता है। किनकी वजह से, और अधिक इच्छाओं की वजह से इस जीवन में। और इससे भी ऊपर जब उठते हैं तो सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, सतोगुणी व्यक्ति पढ़ने में जो भी अचीवमेंट्स आते हैं उनसे खुशी मिलती है उसको, और ज्ञान अर्जित करता है। जैसे कल साइंटिस्ट का एग्जांपल दिया था, उसे कुछ डिस्कवरी कर लेगा नहीं तो बड़ा ही खुशी मिलेगी, लोग उसे सम्मान दे रहे हैं तो बड़ा खुशी मिलेगा, तो इस खुशी में ही रहता है सतोगुणी व्यक्ति। लेकिन वो इस जो ट्रांसडेंटल मोड, इससे ऊपर उठना है। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है, जेल में 3 चैम्बर हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के, तो
अब वो व्यक्ति क्या करता है, चैम्बर, कभी सतोगुण के चैम्बर में चला जाता है और वहां पे खुश रहता है हमेशा, और कभी रजोगुण के चैम्बर में चला जाता है तो वहां पे एकदम इच्छाएं उसको खींचती हैं, कभी तमोगुण के चैम्बर में चला जाता है और वो निद्रा आलस में लगा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति पूरे दिन भर क्या है, सतोगुण और रजोगुण के चैम्बर में ही घूमता रहता है कभी कभी, लेकिन कहाँ कहाँ जेल में ही रहेगा। लेकिन आप देखो, अगर व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान हो जाए और ये भगवत गीता का ज्ञान समझ जाए और भगवान को नाम जप करने लगे, तो वो जेल से बाहर निकल सकता है, इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है। तो ये तीनों गुण प्रभावित नहीं करेंगे। तो वो कब होएगा? वो तो जब होएगा जब ये हम भगवत गीता रेगुलरली पढ़ेंगे, समझेंगे और भगवान के नामों का जप करेंगे, तब बुद्धि आएगी कि नहीं ये जेल है ना। नहीं तो आप देखो, हम इतने दिनों से इतने इतने जन्म बीत गए और इतने अभी साल 20-30 साल हो गए, कभी हमने सोचा नहीं कि यहाँ से निकलना भी है। बस हमने यही सोचा यहीं सेटल होना है है नहीं कि अरे मेरे को ये करना है, मेरी ये बिल्डिंग बनानी है, मेरा खेत बचा है, मेरी जॉब है, मेरे परिवार है, सब कुछ है, इनके लिए करना है। और कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये सब क्या होगा, मृत्यु आने वाली है। एवरीबॉडी हैव टू डाई, हर किसी व्यक्ति को मरना है, लेकिन वो अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोच रहा। ये कौन सोचता है? जो ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म, जो इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठता है व्यक्ति, जो इस भगवत गीता और भगवान के नामों का जप कर पाता है, वही सोच पाता है यहाँ से निकलने के लिए। नहीं तो आप देखो, इतने दिनों इतने जन्मों से लोग संसार चल रहा है, इतने सारे लोग आप देखो रैट रेस की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि ये संसार में जो भी अचीव कर लेंगे वो क्या है, साथ नहीं जाने वाला है, नहीं कि मृत्यु के साथ सब यहीं पे रह जाएगा। फिर भी हम क्या है, पागल की तरह है नहीं मेहनत करने में लगे हुए हैं बस। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है इस भगवत गीता का ज्ञान, जो कि भगवान कृष्ण यहाँ पर दिए गए हैं, भगवत गीता यहाँ पर हमारे लिए छोड़ी है, और भगवान के नामों ने भगवान ने अपनी शक्ति अर्पित कर दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्कार पिता नियमिता स्मरणे न काला। केवल इन भगवान के नामों का जप करने से, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से हम इस संसार से निकल सकते हैं। ये है दवाई। तो हम समझें इसके महत्व को। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस संसार में सेटल होते रहें और सेटल होते होते प्राण निकल जाएं और पता चले कि सेटल होने के चक्कर में क्या हो, है ना, हमारा नेक्स्ट लाइफ भी क्या हो, वो भी बर्बाद हो जाए। तो इसलिए थोड़ा बुद्धिमान बने और सोचें, थोड़ा विचार करें, अपने लिए समय निकालें। ऐसा ना हो कि रेट रेस में बस सुबह हो गया, सुबह अरे ये भी करना है, करते करते शाम हो गई और फिर सो गए। बस सोने के बाद सुबह फिर अरे कल ये करना है, कल वो करना है, और जिसके लिए जीवन मिला था उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन प्रकृति के 3 गुण, 3 मेंटल स्टेट्स में ही बस ये 3 गुण हमको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने को। कभी इधर खींचते हैं, कभी सोने में, कभी अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने में, कभी अपनी खुशियों में ही एडिक्टेड रह जाते हैं। तो ये 3 गुण हमको खींच रहे हैं अपने अपनी तरफ, और हम क्या हैं, हम इन तीनों गुणों के गुलाम बन गए हैं। इन तीनों गुणों के गुलाम बन के क्या है, कभी सतोगुण में चले जाते हैं, कभी रजोगुण में चले जाते हैं, कभी तमोगुण में चले जाते हैं, और इस जेल रूपी संसार में क्या हो रहे हैं, बस इन तीनों गुणों के गुलाम बन के भटक रहे हैं इधर उधर। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों का, है ना, सर्दी गर्मी, जो कि इन कष्टों का क्या है, हमें सामना करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। तो हम समझें, थोड़ा विचार करें इस पर, नहीं तो क्या होगा, ये तीनों गुण फिर हमको प्रभावित करते रहेंगे और इसी गुण के अंदर में रहेंगे। और अगर हम सतोगुण तमोगुण में, अगर व्यक्ति अगर तमोगुण में ही रहे, तो हमें नेक्स्ट लाइफ कैसी मिलने वाली है, जानवरों की लाइफ मिलने वाली है ना। हम ज्यादा सोएंगे, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए नहीं काम करेंगे, तो भगवान सोचेंगे अच्छा इतना फर्स्ट क्लास मर्सिडीज गाड़ी आपको इसलिए दिया सोने के लिए है नहीं, अगर सोना ही है तो ठीक है, भालू बन जाओ, है नहीं, पशु जनों में चले जाओ जो बहुत सोते हैं, वहां पे सोना। ये जो फर्स्ट क्लास मोटर व्हीकल दिया है, ये इसके लिए नहीं दिया, मर्सिडीज गाड़ी दी है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, जल्दी से जल्दी। तो मनुष्य जीवन उस मर्सिडीज वैन की तरह है, जो कि हमें जल्दी से जल्दी भगवान के पास उनके साथ प्रेम का संबंध स्थापित करने में मदद करेगा और उनके धाम चलने में मदद करेगा।
बहुत कम समय में, है ना। तो इसको हमें समझना है और इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। और नहीं तो क्या होगा फिर होगा क्या, नेक्स्ट तमोगुण का मैंने बताया, तमोगुण वाला व्यक्ति क्या होगा, जानवरों की लाइफ में नेक्स्ट टाइम जाएगा। और रजोगुणी व्यक्ति होगा, वो रजोगुणी व्यक्ति फिर दोबारा क्या मिल जाएगा उसको, फिर दोबारा इस भौतिक इसी पृथ्वी लोक पे, इस अर्थ प्लेनेट पे, कहने मतलब उससे फिर दोबारा मनुष्य का जीवन मिल जाएगा। और जो सतोगुणी होगा वो उसने पुण्य कर्मों के आधार पर उसे डेमी गॉड्स, देवी देवता, जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना, एक पोस्ट मिल जाएगी, उसको थोड़ा पावर मिल जाएगी, लेकिन रहेगा क्या, जेल में ही। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसे सताएंगे, उसे मरना पड़ेगा, उसे इन चारों कष्टों से सताना पड़ेगा। तो चाहे अगर हम रजोगुण में रहें, सतोगुण में रहें, चाहे तमोगुण में रहें, लेकिन क्या है, ये इसीलिए बताया जाता है, इसीलिए बोला गया है, ये तीनों गुण क्या है, हमें इस संसार में बांधते हैं। कहने का मतलब है, चाहे वो फर्स्ट क्लास चैम्बर हो, चाहे सेकंड क्लास चैम्बर हो, चाहे थर्ड क्लास चैम्बर हो, लेकिन है तो क्या, जेल। तो जब तक जेल से नहीं निकलेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। और आप देखो, हम जेल से निकलने को सोचते भी नहीं, हम क्या सोचते हैं, हम इस जेल में ही सेटल हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास एसी, मेरा घर कैसा होना चाहिए, एकदम पहले हम सोचते हैं थोड़ा रहने के लिए घर चाहिए, फिर हमारी और डिजायर्स बढ़ जाती हैं, एकदम बंगला होना चाहिए बड़ा अच्छा, अपने लिए वो भी मिल जाता है, फिर क्या, मेरे बच्चों के लिए होना चाहिए, फिर बच्चों के लिए भी हो जाता है, फिर क्या सोचते हैं, अरे मेरी आने वाले वंशों के लिए होना चाहिए। है ना, ये रजोगुणी व्यक्ति इस तरीके से सोचता रहता है और क्या रहता है, और इस तरीके से एक दिन मृत्यु आ जाती है, और उसे जिसके लिए सब कुछ बना रहा था, सेटल कर रहा था इस संसार में, क्या बन जाता है, वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और इतना आसक्त होता है कि छोड़ते समय बहुत कष्ट होता है। आप देखो, जो व्यक्ति जितना ज्यादा आसक्त होगा इस संसार की टेम्परेरी चीजों के साथ, उसे उतना ही कष्ट होगा। जिस तरीके से अगर किसी व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है 20-40,000 का, और उससे बहुत आसक्त है, तो और गलती से वो थोड़ा सा कहीं पानी में गिर जाए, फिर देखो उसके हृदय में कितना एकदम होता है कष्ट, क्या हो गया एकदम, मतलब कहने वाला तो नुकसान किसको हुआ, मोबाइल को। लेकिन कष्ट किसको हो रहा है, हमको हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इतनी आसक्ति है। उसी तरीके से हमें इस संसार और इस शरीर से रिलेटेड जितनी भी वस्तुओं के प्रति आसक्ति रहेगी तो कष्ट होएगा। तो अगर हमें इन सारे कष्टों से और इस संसार से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा, जो कि हम इतने दिनों से बता रहे हैं। वो हर भगवान के नामों का जप क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्णा महामंत्र। और लोग क्या सोचते हैं कि हाँ, किस लोग सोचते हैं कि अरे आज मैं करूंगा हरे कृष्णा मंत्र और मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और फिर क्या सोचता है, अरे 4 दिन से मैं हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा हूँ, मेरे तो कुछ मिला ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा मेंटल स्टेट है नहीं, अगर हमारा मेंटल स्टेट इतना बिगड़ा हुआ है कि वो इतना भी ठीक ही नहीं हो रहा। जैसे मान लो कोई समुद्र में से अगर कोई एक बूंद निकल जाए तो समुद्र पे कोई फर्क पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा विचार, हमारे कॉन्शियसनेस इतनी बिगड़ी हुई है कि उसमें से हम हरे कृष्णा महामंत्र जब करते हैं तो थोड़ा सा निकल जाते हैं गलत चीजें, तो पता नहीं चलता हमको, लेकिन धीरे धीरे करके निकल रहा है। अगर हम रेगुलरली जीवन पर्यंत मृत्यु तक, ये नहीं कि 10-15 साल में कुछ कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन पर्यंत कर पाएंगे तब हमें भगवान के प्रति यही हरे कृष्णा महामंत्र, शास्त्रों में बताया गया है, ये हरे कृष्णा महामंत्र, यही हरे कृष्णा महामंत्र के जप करने से यही कृष्ण प्रेम डेवलप कर देगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए हमको। हम तो क्या है, एक दिन करते हैं 1 माला, दूसरे दिन 0, तीसरे दिन हाँ क्लास में ही नहीं आएंगे। है नहीं तो क्या होगा, इससे किसका नुकसान होगा, है नहीं, नुकसान होगा जो जेल में ही बने रहेंगे, और क्या है। तो क्या है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, रेगुलरली, हमने बताया था किस तरीके से डिवीजन होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन तो 24 आवर्स जो दिए गए हमको वास्तव में, उसमें 8 आवर्स हमारे बॉडीली नीड्स के लिए होने चाहिए, 8 आवर्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए, जिसमें हम
इन शास्त्रों का अध्ययन कर पाए, तभी तो हमारी चेतना ठीक रहेगी, तभी तो हम जप कर पाएंगे। और 8 घंटे हमारा बिजनेस होना चाहिए, इसलिए 24 आवर्स को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना सारा समय शरीर के लिए, मतलब 12 घंटे सोने के लिए, 12 घंटे काम करने के लिए, बचा क्या, 0 आवर्स। 0 आवर्स में क्या करेंगे, स्पिरिचुअलिटी, कुछ नहीं होएगा। है नहीं? तो कहने का मतलब है, हम जब तक ये दवाई खाने के लिए ही समय नहीं निकालेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो बीमार रहेंगे ही, कहां से निकलेंगे जेल में से, है नहीं? बातें हम बहुत करते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन करते हम कुछ नहीं। तो जो करेगा नहीं तो क्या होगा, जेल में बना रहेगा। तो अगर हमें जेल में बने रहना है तो कोई बात ही नहीं, अगर जेल से निकलना है तो ये जो दवाई है उसको लो रेगुलरली, और भगवत गीता को पढ़ें रेगुलरली। और यही नहीं कि बस एक ही श्लोक पढ़ लिया, हम समय अपना डिफाइन करें, नहीं तो एक भगवत गीता पढ़ने में 5 वर्षीय योजना बन जाएगी। 5 साल में भगवत गीता पढ़ेंगे तब भी नहीं पता चलेगा कि हम हैं कौन। इसलिए कहने का मतलब है कि समय निकालें इसके लिए, सुनने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए, भगवान के नामों का जप करने के लिए। तो हम इन तीनों गुणों से ऊपर निकल जाएंगे, इस जेल रूपी संसार से निकल जाएंगे, और ये गुण हमें कभी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम करते हैं। हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों से, है ना? तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।